नमस्कार दोस्तों, ए1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस बार जो है मैं आपके लिए खास एक खुशखबरी लेके आया हूँ। जिन लोगों ने प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म भरा है उच्च शिक्षा विभाग में, उसका व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपसे आवेदन मंगाया जा रहा है। उच्च शिक्षा संचालय के द्वारा 3 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मंगाया गया था। उसमें से एक है प्रयोगशाला परिचारक, दूसरा है स्वीपर, तीसरा है भृत्य और एक और पोस्ट के लिए था, शायद तक वो चपरासी के लिए था। ठीक है? लेकिन ये तीनों पोस्ट के लिए अभी कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है, आवेदन नहीं मंगाया है। वर्तमान में प्रयोगशाला परिचारक के लिए यह आवेदन मंगाया गया है। ये आप व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बताऊँगा। उसके अलावा देखिए इसमें जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या छपा था वो है, व्यापम एग्ज़ाम का नोटिस क्या है, कौन से डेट में एग्ज़ाम होगा वो भी दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल से बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे रूरल एरिया से रहते हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं या चॉइस सेंटर उनको जाना पड़ता है। चाहे तो यहाँ घर से ही फॉर्म भर सकते हैं और दूसरा अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नोटिफ़िकेशन था, कितने पोस्ट थे, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए, विज्ञापन निकला था उच्च शिक्षा संचालय के द्वारा, ठीक है? जिसमें प्रयोगशाला के परिचारक का पोस्ट था कितना 430। अलग-अलग कैटेगरी के लिए मैं पहले भी बताया हुआ हूँ वीडियो में, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं दोबारा रिवीज़न कर देता हूँ। यूआर अनरिज़र्व्ड के लिए 180 है, अनुसूचित जाति के लिए 51 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 138 है, जो कि बहुत पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के भाइयों के लिए इतना अच्छा मौका है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। दूसरा अनरिज़र्व्ड के लिए 61, इसी प्रकार से महिलाओं और अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग हो जाता है। कुल मिला के हम देखते हैं कि 430 पोस्ट है। भृत्य, चौकीदार, स्वीपर के लिए अभी नहीं आया है, ठीक है? इन पोस्टों के लिए अभी नहीं आया है। इसमें एप्लीकेशन मंगाया नहीं गया, बाद में मंगाया जाएगा। वर्तमान में 430 पोस्ट के लिए प्रयोगशाला परिचारक आपके सामने है। मैं प्रयोगशाला परिचारक के आपको सैलरी बता देता हूँ। देखिए, ये ग्रुप डी का पोस्ट होगा दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का, और वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 3 होगा, जिसको लेवल 3 भी बोलते हैं। और ठीक है, ये 18,000 से लेके 56,000 1900, इसका ग्रेड पे लगभग 1900 ग्रेड पे होगा दोस्तों। स्टेट के इसको ग्रेड पे के हिसाब से आप नहीं जानते, लेवल 3 के हिसाब से जानते हैं। बाकी भृत्य, चौकीदार, स्वीपर सभी का लेवल 1 है, ठीक है? लेवल 1 है। आपका प्रयोगशाला परिचारक में लगभग तनख्वाह 25,000 के आसपास बनने वाला है, 25,000 के आसपास बनेगा, ठीक है? इसके अलावा इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। आपने 10+2 मतलब 12वीं परीक्षा पास की है, 12वीं परीक्षा पास की है कोई भी विषय से। इसमें साइंस का ज़िक्र नहीं किया है ना? और 10+2 हाई स्कूल दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से 10वीं ही माँगा है, आई थिंक सो। तो आपने तो फॉर्म भर दिया होगा पहले से। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा होगा, उन्हीं लोगों का व्यापम आवेदन एक्सेप्ट करेगी। और इसमें 3 वर्ष का आपके पास वो है, प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है? इसके अलावा चयन प्रक्रिया को एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आवेदन प्रक्रिया, ठीक है? चयन प्रक्रिया समझिए। चयन प्रक्रिया, चयन हेतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है? लिखित मतलब एमसीक्यू लेवल होगा, है ना? और इसका सिलेबस जो है अभी परिशिष्ट एक सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके अलावा भृत्य, चौकीदार, स्वीपर के पदों के लिए अलग से आयोजित होगा। प्रयोगशाला के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। प्रयोगशाला परिचालक के पद की लिखित परीक्षा पृथक से आयोजित की जाएगी, मतलब अलग से आयोजित किया जाएगा, ठीक है? बाकी सेम है, सिलेक्शन होने के बाद सत्यापन किया जाएगा, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए व्यापम की वेबसाइट में जो दिया हुआ है ना? व्यापम की वेबसाइट में जो आप लोग को टाइम का गाइडलाइन ध्यान रखना उसके बारे में बता देता हूँ। परीक्षा निर्देश जारी करी है व्यापम जो है ना? उच्च शिक्षा संचालय का जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करने वाला है किसका? प्रयोगशाला परिचारक। इसको कोड दिया है गया HCIV 25 2025, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। जो आप लोग आवेदन प्रक्रिया है वो सोमवार से चालू हो चुका है, 9 जून से चालू हो चुका है। यह वीडियो आपको आज 10 जून को मिल जाएगा। 9 जून 9 जून
मतलब कल से यह प्रक्रिया चालू हो चुकी है सोमवार से, और इसकी अंतिम तिथि है 30 जून। इस महीने के अंतिम दिवस में तक आप शाम को 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयास करिए आप खुद कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो सकती है तो आप परीक्षा सेंटर पर या फिर चॉइस सेंटर जा करके आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, परीक्षा की संभावित तिथि। परीक्षा की संभावित तिथि नहीं, व्यापम में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसी तारीख को परीक्षा होगी, 3 अगस्त। 3 अगस्त को आपका परीक्षा होना है। उस हिसाब से आप माइंडसेट बना लीजिए। अभी आपका जून चल रहा है, आपके पास बचा पूरा जून, लगभग जुलाई और 3 अगस्त, 2 महीने का समय है आपके पास, है ना। 8-9 जून हो चुके हैं, और ये अगस्त, कुल मिला के आपके पास 1 महीना और 1 महीना, कुल मिला के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना, मतलब 60 दिन लगभग बचे हैं दोस्तों। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे होंगे और नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना चालू किए होंगे, तब भी आप पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट है। आप लोग को जो प्रवेश पत्र मिल जाएगा वो 28 जुलाई को मिल जाएगा। पेपर के 1 हफ्ता पहले आप लोग को एडमिट कार्ड आ जाएगा, और परीक्षा केंद्र पूर्व जितने मुख्यालय हैं, 33 जिला मुख्यालय, उन सभी जगह पे दिया गया है। उन सभी जगह पे दिया गया है। मैं बता दिया कि 430 पोस्ट के लिए अब या जो है वो प्रक्रिया चालू है। पहले एग्जाम फॉर्म नहीं लगता था, अब एग्जाम फॉर्म चालू हो चुका है। और रिजर्व के लिए 350, ओबीसी के लिए 250 और SC ST के लिए 200। ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, या व्यापम का ऑफिशियल नंबर है। एग्जाम सेंटर में आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, काला नीला बॉल पेन लेके जाना है, और फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है। इसके अलावा जो है ये एग्जाम सेंटर है। और मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस से रिलेटेड पूरे 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 में से 60 नंबर का साइंस होगा। 100 में से 60 नंबर का साइंस होगा, जिसमें सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। कार्य ऊर्जा के स्वरूप एवं उपयोग, तरंग ध्वनि के नियम अनुप्रयोग, प्रकाश, गति, विद्युत, ऊष्मा, रासायनिक आवंटन। आप 9वीं 10वीं की अगर किताब पढ़ लेते हैं, साइंस की 9वीं 10वीं की किताब पढ़ लेते हैं, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके पहले आप 6वीं से पढ़ना चालू कीजिए। 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं, इन सिलेबस को खत्म कर लीजिए दोस्तों, आपका अच्छा खासा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इन जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का जो साइंस है, वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। उसके अलावा जीएस, जो जीएस है उसमें छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का जीएस है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल और सामाजिक गतिविधि, वो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा क्या है यहाँ का छत्तीसगढ़ का, और समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। तो ये सिलेबस है। 60 नंबर का आपका साइंस आ रहा है और 40 नंबर का आपका जीएस आ रहा है। इसमें मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। ये सारे मिसलेनियस सब्जेक्ट आपके इस सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, अगर आप जीएस आपका तगड़ा है और साइंस आपका अच्छा है तो। अब उसके अलावा देखिए, जब आप व्यापम की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो ये पोर्टल आपको दिखेगा एग्जाम लिस्ट। एग्जाम लिस्ट में पहले ही में शो हो रहा है, ये देखिए, लास्ट डेट 30 जून, लेबोरेटरी अटेंडेंट रिटर्न रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन HCIV 2025। यहाँ से अप्लाई करेंगे, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट अगर देखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको ये पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल खुलने के बाद आपको मांगा जाएगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है उच्च शिक्षा संचालय में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है पहले, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर मांगा गया है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ होगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ कारणवश, तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जा करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मुझे अलॉट क्यों नहीं हुआ, और आप अभी फ्रेश एप्लीकेशन नहीं भर सकते। फ्रेश एप्लीकेशन नहीं भर सकते उन्हीं स्टूडेंट के लिए आवेदन चालू की गई है जो पहले आवेदन किए थे उच्च शिक्षा विभाग में। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, फिर नीचे अप्लाई करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। फिर बेसिक जानकारी जो मांगा जाएगा व्यापम के द्वारा, वो आप भरिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए, और 3 अगस्त जो एग्ज़ाम डेट है उसके लिए रेडी हो जाइए। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके रिलेटेड वीडियो लाएंगे। बाकी आप लोग को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए, और साइंस 60 नंबर का है तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिए।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। A1 नौकरी चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।